हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में जो कि रिलीज़ हुई है असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं और ये वैकेंसीज़ ओनली फॉर सिविल इंजीनियर्स के लिए है, जिनमें लगभग 600 पदों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। और ये सारे के सारे जो पद हैं वो किनके लिए हैं? जूनियर इंजीनियर सिविल की जो हैं उनके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। बेसिकली सिविल इंजीनियर ही इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और इस नोटिफिकेशन का या इस जॉब का बेनिफिट वो उठा सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ हुई है और आप सीधे इसमें एज अ जूनियर इंजीनियर आराम से प्रमोट हो सकते हैं। और अगर आपकी रैंक लग जाती है तो मे बी कुछ एसडीओ के पद भी आगे चल के आपको इसमें बहुत जल्दी मिल सकते हैं और आप प्रमोट होके एई वगैरह की पोस्ट में इजी तरीके से ले सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो है 5/2/2025। कब से? 5/2/2025 से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। और वहीं हम इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 4/3/2025 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। वो इसकी क्या रहेगी? लास्ट डेट रहेगी। वहीं आप लास्ट डेट फॉर द पेमेंट, इन्होंने पेमेंट के लिए 2 दिन का और टाइम दिया है। अगर आप फॉर्म फिल कर लेते हैं या किसी कारण से आपका पेमेंट फेलियर हो जाता है तो अगेन आप इसको 6/3/2003 तक पेमेंट आपका कर सकते हैं। ठीक है। वहीं हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो कैंडिडेट शुड पॉसेस डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी टेक्निकल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एआईसीटी। इसकी तरफ से आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना ही चाहिए बेसिकली, वो भी किस में? सिविल स्ट्रीम में। मैम इसकी एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 1/1/2025 के अकॉर्डिंग आपकी मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 24 ईयर होनी चाहिए। इससे आगे आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। वही जिनकी एज 24 ईयर एक्सीड कर गई है वो क्या कर सकते हैं? एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ओबीसी के लिए मिनिमम 3 ईयर का होता है। ठीक है। और वहीं हम एससी या एसटी की बात कर लेते हैं तो उनके लिए मिनिमम 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है। हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो अनरिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो मिनिमम 297.20 रुपीज़ है। ठीक है। और इसमें क्या है बेसिकली 250 रुपये तो एप्लीकेशन फ़ीस है, वहीं 40 रुपये क्या है प्रोसेसिंग फ़ीस रहेगी इसमें, और रिमेनिंग जो रहेगा वो 18% टैक्स रहेगा, जीएसटी रहेगी इसमें। वहीं हम ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी वालों के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 197.20 रुपीज़, जिसमें से 150 रुपीज़ जो रहेंगे वो आपके एप्लीकेशन फ़ीस के, 40 रुपीज़ आपके प्रोसेसिंग फ़ीस के, प्लस उसमें 18% आपकी जीएसटी रहेगी। वहीं हम बात कर लेते हैं एससी एसटी एंड बीपीएल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए या फिर जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस 0 रहेगी, बट फॉर्म फिल करने के लिए उनको प्रोसेसिंग फीस का 40 रुपये पे करना पड़ेगा और उस 40 रुपये में उनको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। और आप ये पेमेंट ऑनलाइन तरीके से, चाहे वो आप डेबिट कार्ड के माध्यम से हो या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू हो या फिर यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू आप क्या पेमेंट कर सकते हैं। वही हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जो सारी की सारी वैकेंसी है, जैसा कि आपने नोटिफिकेशन में सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था, सारी की सारी वैकेंसीज किन के लिए है? जूनियर इंजीनियर के लिए है। और वो भी कितने? लगभग 650 पदों के लिए सारा का सारा नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है और इतने पद गवर्नमेंट ने रिलीज़ किए हुए हैं। वहीं हम यहाँ पे डिटेल में बात कर लेते हैं कि कितने कितने पद किस किस कैटेगरीज के लिए हैं।
तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है बेसिकली किसकी तरफ से, जूनियर इंजीनियर के लिए अंडर द ज्वाइंट कैडर ऑफ पब्लिक वर्क रोड डिपार्टमेंट एंड पब्लिक वर्क बिल्डिंग एंड एनएच डिपार्टमेंट, इनकी तरफ से 650 पदों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब ये जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर अंडर द कैडर, जैसा हमने डिस्कस किया है, उसके अंदर सारी की सारी वैकेंसीज होने वाली है। ओपन कैटेगरीज जो है टोटल वो है 396, जिसमें RFW की जो पोस्ट है वो है 119 में, रिजर्व फॉर द ओबीसी एंड अदर कैटेगरीज के लिए 157 एंड 47 पोस्ट रहेगी। में रिजर्व फॉर ओबीसी के लिए 20 पोस्ट एंड RFW के लिए 6, रिजर्व फॉर वुमेन के लिए 6 जो पोस्ट रहेगी। रिजर्व फॉर द SC के लिए टोटल पोस्ट मेल के लिए 27 है और वहीं RFW की 8 पोस्ट है। रिजर्व फॉर STP के लिए टोटल पोस्ट 34 है और वुमेन के लिए 10 पोस्ट रिजर्व है। रिजर्व फॉर STH के लिए टोटल पोस्ट 16, रिजर्व है 5, तो टोटल वैकेंसी है 650 और वुमेन के लिए 195 पोस्ट क्या है, रिजर्व है। वहीं पोस्ट रिजर्व फॉर PWD एंड टाइप ऑफ द डिसेबिलिटी टोटल 35 पोस्ट हैं, जिनमें से VI कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 9 पोस्ट हैं, BL के लिए 2, HI के लिए 8, BL के लिए 1, OH के लिए 9, VL के लिए 3, ऑस्टम के लिए 9 और VL के लिए 3। क्लियर है। वहीं रिजर्व एज पर द ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इन द कैडर। वहीं अगर आपको इसके डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी वेबसाइट जो है स्टेट गवर्नमेंट की www.apsc.nic.in, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। विजिट करके आप क्या कर सकते हैं, डिटेल नोटिफिकेशन आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो डिटेल नोटिफिकेशन में आपको वहाँ पे सिलेबस प्लस डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी डिटेल्स, प्लस फोटोज़ किस तरीके से आपको अपलोड करने हैं एंड सिग्नेचर्स, वो सारी की सारी डिटेल क्या होगी आपको डिटेल नोटिफिकेशंस में मिल जाएंगे। ठीक है। और वहीं अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इनकी https://apscreament.in/AUTH/landing, यहाँ पर आप डायरेक्ट इनके पेज पर विजिट करके रजिस्टर्ड कर सकते हो और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं सिविल इंजीनियर के लिए, जो कि बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से रिलीज़ की गई है। तो अब ये चांस मिस मत करिएगा, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। और अगर आपको कुछ भी किसी तरीके का कुछ डाउट है, कुछ भी सजेशन चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए या कुछ प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक्स हमें दीजिए, सो दैट हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना पाएँ और आपके जो भी इश्यूज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको हम रिजॉल्व करवाएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। साइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू सो मच।